कोजी कोजी रहे। अच्छा। अब पता चला कोजी कोजी के चक्कर में फिर लड़ लिए, फिर भविष्य में अलग हो गए, तो अब हमारा काम भैया यहाँ खत्म हुआ। अच्छा, ठीक है, हमसे मत मतलब पूछो। महिला विकास मंच का जो अनुभव है ये भी बता रहा है कि आगे खोजी खोजी के बाद विवाद फिर हो होता है, सकता है। हम लोगों ने कई रिश्ते ऐसे बसाए हैं, पता चला साल 2 साल बाद फिर लड़ लिए, फिर विवाद चालू, फिर फाइनली। अच्छा। तो ऐसा भी होता है, तो अच्छा। ऐसा ना हो। हाँ। अब देखिए, चाहेंगे, आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, तमाम लोग इस ये भी संकोच में है कि पवन सिंह का मजबूरी था, चुनाव लड़ना था, तो ये कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है। उन्होंने सुना और अपने डीपी में ज्योति का फोटो फाइनली लगा लिया और लिख लिया, जियो मेरी जान। अच्छा, आपने डीपी देखा भी? हाँ, तो अरे भाई साथ में ही है, मॉर्निंग में भी व्हाट्सअप नमस्कार हाय सलाम दुआ हो ही रही है डेली। कि पवन सिंह जो इंसान है, लड़कीबाज इंसान है, बार बार शादी करना चाहता है, बार बार लड़कियों को छोड़ना चाहता है। कई सारी पत्नियां भी थी, ज्योति सिंह को भी छोड़ दिए थे। तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे कि ज्योति सिंह को छोड़ के फिर दूसरा शादी करना चाहते हैं फिर से, लेकिन पवन सिंह ने ज्योति सिंह को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहना चाहिएगा पवन सिंह के व्यक्तित्व को लेकर, आप क्या सोचते हैं? ज्योति जी से बात हुई और वहां मिलने के लिए बुला रही थी कि एक बारी बैठ जाओगी ना तो हो सकता है सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने खुद ज्योति से बात की, ज्योति भी उस पेज पे आई अपनी गलती को मानते हुए। ज्योति को की इसलिए मैं तारीफ करूंगी कि देखिए इन लोगों लगातार पवन भाई से बात करना, चाहे वो मुंबई में करना, चाहे वो दिल्ली में करना, आप लोग तो देख ही रहे थे, हमने किया है। और ज्योति को भी घंटों, ज्योति से घंटों मेरी बातचीत होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी। और आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तस्वीर वो तमाम उन मेहनतों का काम है, लेकिन उसके पीछे पावर स्टार पवन सिंह अपने पत्नी ज्योति सिंह का दामन एक बार फिर से थाम लिए हैं और ये चर्चा का विषय बन गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह का और ज्योति सिंह का जो तस्वीर है तैर रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सुबह से ही। बाकी अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी जी हैं, जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने कितना कठिन प्रयास किया था, बिहार से मुंबई, मुंबई से लखनऊ, ना जाने कहां कहां गया था, ताकि पवन सिंह अपने पत्नी ज्योति सिंह के साथ एक बार फिर से अपने गृहस्थ में हो जाएं। ये सब कुछ किया था बीना मानवी ने, लेकिन अभी जो है क्रेडिट का होड़ मचा हुआ है। तमाम लोग क्रेडिट लेने के लिए पड़े हैं कि हमने मिलाया तो हमने मिलाया। बाकी बीना मानवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या कहिएगा, काफी ज्यादा आपने संघर्ष किया था इस जोड़ी को मिलाने के लिए, मिल गया जोड़ी, कितना खुशी है? संघर्ष करते करते ओटी में चले गए। परसों कल ही निकल के आए हैं बाहर, तबीयत ठीक नहीं, आप आ गए तो बैठना पड़ा मुझे। देखिए, ये तमाम चीज़ों में एक चीज़ सबसे अच्छी है, क्रेडिट चाहे कोई भी ले, पहल महिला विकास मंच ने की थी इसमें। और लगातार पवन भाई से बात करना, चाहे वो मुंबई में करना, चाहे वो दिल्ली में करना, आप लोग तो देख ही रहे थे, हमने किया है। और ज्योति को भी घंटों, ज्योति से घंटों मेरी बातचीत होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी। और आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तस्वीर वो तमाम उन मेहनतों का काम है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहा है, चाहे आप लोगों का रहा हो, चाहे यूट्यूबर्स का रहा हो, मीडिया कर्मी भाई का रहा हो, क्रिएटर्स का रहा हो, बीच में आपकी वो देसवा न्यूज़ वाली का रहा हो। इन तमाम लोगों की मेहनत का नतीजा है, समाज का नतीजा है। तमाम गांव देहात से उनके लोकप्रियता, पवन भाई के लोकप्रियता जो बढ़ा रहे हैं, उनकी जनता का है। सब की बातों को उन्होंने सुना और अपने डीपी में ज्योति का फोटो फाइनली लगा लिया और लिख लिया, जियो मेरी जान। अच्छा, आपने डीपी देखा भी? हाँ, तो अरे भाई साथ में ही है, मॉर्निंग में भी व्हाट्सअप नमस्कार हाय सलाम दुआ हो ही रही है डेली, तो उसमें क्या ही देखना क्या था। आपने जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ा था, तमाम लोग सोशल मीडिया पे आकर अपना वक्तव्य रखते थे, लेकिन आपने जमीनी स्तर पे लड़ा, पवन सिंह से मिला भी, आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लगा कि 3 करोड़ इन्हीं को मिला है। ज्योति सिंह भी आपसे नाराज हो गई थी, लेकिन अंत में लोग मिल गए। क्या कहिएगा, वो 3 करोड़ रुपया? देखिए, ज्योति तो मिल गई, ज्योति वाला पैसा जो बचल था वो हम ही लोग ना लिए थे। तो बस ठीक है, चलिए बढ़िया है। और एक प्लेटफॉर्म पे दोनों आ गए हैं। अब दुआ करते हैं कि आगे इसी तरह रहे, कोजी कोजी रहे। अब पता चला कोजी कोजी के चक्कर में फिर लड़ लिए, फिर भविष्य में अलग हो गए, तो अब हमारा काम भैया यहाँ खत्म हुआ। अच्छा, ठीक है, हमसे मत मतलब महिला विकास मंच का जो अनुभव है ये भी बता रहा है कि आगे खोजी खोजी के बाद विवाद फिर हो होता सकता है, है। हम लोगों ने कई रिश्ते ऐसे बसाए हैं, पता चला साल 2 साल बाद फिर लड़ लिए, फिर विवाद चालू, फिर फाइनली। अच्छा। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा ना हो। अब देखिए, जो होगा बेटर होगा। गड़े मुर्दे कोई भी मीडिया कर्मी भाई मत उखाड़िए, जिससे विवाद फैले। अब आराम से शांतिपूर्वक मिठाई उठाई खाइए, पार्टी वार्टी कीजिए, और भैया को भी बोलेंगे पार्टी वार्टी देंगे। एक सवाल करना चाहेंगे, आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, तमाम लोग ये भी संकोच में है कि पवन सिंह का मजबूरी था, चुनाव लड़ना था, तो ये कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है?
वो होगा तो वो भी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी दोनों मिले हैं, आराम से बैठे हैं, बात किया। भाई बंद कमरे में क्या बात हुआ वो हमको ना पता। अब कहो कि मियाँ बीबी क्या बात किया वो भी हम बता, वो हमारा काम नहीं ना है। तो ठीक है, दोनों जो भी है इतनी हिम्मत दिखाई कि आ गए एक प्लेटफॉर्म पे, और बढ़िया है। अगर चुनाव के बहाने ही दोनों एक हो जाते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? कोई बुराई नहीं है। पूरा आरा पवन सिंह का पूरा आरा चाहता है कि पवन सिंह को पुत्र रत्न का प्राप्ति हो। पवन सिंह की माँ भी बहुत ज्यादा बिलख रही थी, रो रही थी, कौड़ा बिलाप कर रही थी। जब भी पवन सिंह से मिलती थी तो गले लगा के रोती थी और कहती थी, पवन सिंह भी कहते थे कि हमार माई के एक ही सपना बा कि एगो हमार बेटा हो। क्या लगता है आगे पुत्र रत्न का प्राप्ति हमरो होगा? सपना बाकी जल्दी से हम बुआ बनी, अच्छा। नेक जोग मिली फटाफट। अच्छा। तब इंतजार हम भी करेंगे, नहीं लेकिन अभी रुक जाइए, अभी चुनाव का माहौल है। हाँ। इलेक्शन लड़ के भाई को थोड़ा विधायक उधायक मंत्री बनने दीजिए। अच्छा। उसके बाद पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाएगी, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। चलिए, बाकी एक तरफ हमारे साथ अरुणिमा मैम भी मौजूद हैं, जो कि काफी ज्यादा एक तरफ जब बीना मानवी पवन सिंह के साथ बात कर रही थी, लगातार बात पे बात, चर्चा पे चर्चा हो रही थी, तो एक तरफ मैम ज्योति सिंह से बात करने का प्रयास कर रही थी और ज्योति सिंह को कैसे भी मनाने और फुसलाने का काम करती थी। ज्योति सिंह मिल गई, इंस्टाग्राम में स्टोरी भी लगाई है, पवन सिंह ने भी स्टेटस लगाया है, डीपी लगाया है, जियो मेरी जान। क्या कहिएगा, संघर्ष आज रंग लाया है? देखिए, संघर्ष बिल्कुल लाया, क्योंकि महिला विकास ने मंच ने वीजारोपण किया था। अच्छा। अगर शुरुआत के दिन की बात करें तो आपको याद होगा कि ऑफिस के बाहर हम लोगों ने एकदम जम के बुरा भला सब भाई को बोला। क्यों बोला? कि हमें कहीं ना कहीं नारी के लिए लगता था कि भाई घर क्यों टूट रहा है, नहीं टूटना चाहिए। रियल लाइफ में आपकी जो भी लाइफ है, जो भी लड़कियां आती हैं जाती हैं, वो अलग है, रियल लाइफ अलग होनी चाहिए। तो इस वजह से जो भी हम लोग दीदी के रूप में बहुत बोल रहे थे और उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने बुलाया, वीना जी गई मिलने। तो अंदर क्या बात हुई ये लोगों को नहीं पता, उल्टा पुल्टा बोलने वाले बोलते रहेंगे। लेकिन हमेशा ये उस समय भी मुझे याद है, बाद में लोग कुछ भी बोले, ज्योति जी से बात हुई और वहाँ मिलने के लिए बुला रही थी कि एक बार ही बैठ जाओगी ना तो हो सकता है सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने खुद ज्योति से बात की, ज्योति भी उस पेज पे आई अपनी गलती को मानते हुए। ज्योति को की इसलिए मैं तारीफ करूंगी कि देखिए, इन लोगों से नहीं आई थी ये, बहुत जमीनी स्तर से आई हुई थी, और एक जो स्टार का सपना लेके आई हुई थी कि भाई स्टार से शादी हो रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं जिसको कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेरा ख्याल है। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये हम गलत कर रहे थे, रिकॉर्डिंग करके जिसको बुरा लगा उनको, एक स्टार जो आपका पति है उसकी छवि पब्लिक में खराब कीजिएगा तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं वो गलती मान गई, और ये मेल ईगो को दाबते हुए इन्होंने सीधा कि भाई पत्नी है, धर्मपत्नी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जितना आगे अच्छा चले हम लोग सब खुश होंगे।